ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 16 मई 2026 और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ दिन है, क्योंकि आज है शनि जयंती, वट सावित्री व्रत और इसके साथ साथ शनिश्चरी अमावस्या भी है। शनि देव का जन्म ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन माना जाता है। आज शनि जयंती के अवसर पर आप इस वीडियो में सुनेंगे शनि देव के जन्म से जुड़ी कथा। शनिवार के दिन, शनि जयंती के दिन और शनिश्चरी अमावस्या के दिन शनि देव की कथा सुनने से या पढ़ने से शनि दोषों में राहत मिलती है और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। तो कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और अगर कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके औरों से भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। शनि जयंती के अवसर पर शनि देव के जन्म की कथा। वैसे तो शनि देव के जन्म की कथा हमें पुराणों में अलग अलग मिलती है। शनि देव का जन्म ज्येष्ठ मास की अमावस्या को हुआ था। हालांकि कुछ ग्रंथों में शनि देव का जन्म भाद्रपद मास की शनि अमावस्या को भी माना गया है। एक अन्य कथा के अनुसार शनि देव का जन्म ऋषि कश्यप के यज्ञ से हुआ भी माना जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित कथा है स्कंद पुराण के काशी खंड की, जिसके अनुसार शनि भगवान के पिता सूर्य और माता का नाम छाया है। उनकी माता को संवर्णा भी कहते हैं, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ संपन्न हुआ। संज्ञा सूर्य देव के तेज से हमेशा परेशान रहती थी। वह सूर्य देव की अग्नि या तेज को कम करने के लिए सोचने लगी। इसी प्रकार दिन बीतते गए और संज्ञा ने वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना नामक 3 संतानों को जन्म दिया। इसके बाद संज्ञा ने ये निर्णय लिया कि वे तपस्या करके सूर्य देव के तेज को किसी न किसी तरह कम कर लेंगी। लेकिन बच्चों के पालन और सूर्य देव को इसकी भनक ना लगे, इसके लिए उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने अपने तप से अपनी ही तरह की एक महिला को पैदा किया और उसका नाम छाया या संवर्णा रखा। ये संज्ञा की छाया की तरह थी। संज्ञा ने छाया से कहा कि अब से मेरे बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी, लेकिन ध्यान रहे ये राज मेरे और तुम्हारे बीच रहना चाहिए। किसी को इसके बारे में पता नहीं लगना चाहिए कि तुम संज्ञा नहीं, संज्ञा की छाया हो। ऐसा कहकर संज्ञा वहाँ से जाकर अपने पिता के घर पहुँची और पिता को सारी बात कही। तो पिता ने कहा कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम दोबारा से अपने पति के पास जाओ। जब पिता ने भी शरण नहीं दी तो संज्ञा वन में चली गई और घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्यदेव को भी जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ में रहने वाली संज्ञा नहीं बल्कि संवर्णा या छाया है। संवर्णा अपने नारी धर्म का पालन करती रहीं और छाया रूप होने के कारण उन्हें सूर्यदेव के तेज से कोई भी परेशानी नहीं हुई। अब सूर्यदेव और संवर्णा के संयोग से भी मनु, शनिदेव और भद्रा नामक 3 संतानें उत्पन्न हुईं। कहा जाता है कि शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भूख, प्यास, धूप, गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी कि शनिदेव पर पड़ा। फिर जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला निकला। ये रंग देखकर सूर्यदेव को लगा कि ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। उन्होंने छाया पर संदेह करते हुए उन्हें इस बात से अपमानित भी किया। माँ की तपस्या की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव उनकी शक्ति से काले पड़ गए और उनको कुष्ठ रोग हो गया। अपनी ये दशा देखकर घबराए हुए सूर्यदेव भगवान शिव की शरण में पहुँचे।
तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास करवाया। सूर्यदेव को अपने किए का पश्चाताप हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी। तब कहीं उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला। लेकिन इस घटना के चलते पिता और पुत्र का संबंध हमेशा के लिए खराब हो गया। तभी से सूर्य और शनि में नहीं बनती। इनकी युति भी ठीक नहीं मानी जाती। शनि और सूर्य पिता पुत्र होने के बाद भी एक दूसरे से हमेशा विरोधी रहते हैं। तो इस प्रकार से शनि देव का जन्म हुआ माता छाया और पिता सूर्य के संयोग से। और अब शनिवार के दिन सुनी जाने वाली शनि देव की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में से सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहने लगे। जब आपस में कोई निश्चय नहीं हो सका तो सबके सब आपस में झगड़ते लड़ते इंद्र के पास पहुँचे और कहने लगे कि आप तो सभी देवताओं के राजा हो, इसीलिए आप हमारा न्याय करके हमें ये बताइए कि हम नवग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। अब तो इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं जो किसी को बड़ा या छोटा बताऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय बता सकता हूँ। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का और समस्याओं का निवारण करने वाले हैं, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर पहले थोड़ी सी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं। जिसको भी छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा, इन 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए और सभी आसनों को क्रम से, जैसे कि सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे, इस प्रकार से बिछाया गया। इसके पश्चात राजा ने सभी ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठ जाइए। जिसका आसन सबसे आगे होगा वह सबसे बड़ा होगा और जिसका आसन सबसे पीछे होगा वह सबसे छोटा होगा। अब क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, इसीलिए शनिदेव समझ गए कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया। इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया और वे कहने लगे कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य 1 राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं 1 राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। हे राजन, सुनो, जब राम जी को 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया और रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। तो राजा कहने लगा कि ठीक है, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, लेकिन शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहाँ से पधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के साथ राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका इतना सस्ता मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही उसने ये सूचना राजा को दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए उस पर चढ़ गया। राजा के घोड़े की पीठ पर बैठते ही घोड़ा जोर से भागा और घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को वहाँ पर छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया।
इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, तो राजा ने उसे निकालकर प्रसन्नतापूर्वक उस ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में जाकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला और अपना नाम वीका बताया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर पानी इत्यादि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अच्छी हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ अपने घर ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की एक बात देखी कि खूंटी पर एक हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार नहीं मिला तो सबने यही सोच लिया कि बीका के सिवाय इस कमरे में कोई आया नहीं, तो हार भी बीका ने ही चुराया होगा। लेकिन जब बीका से इस बात के बारे में पूछा गया तो उसने स्पष्ट मना कर दिया कि उसने हार नहीं लिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास लाए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि महाराज, ये आदमी भला तो प्रतीत होता है, चोर मालूम तो नहीं होता, लेकिन सेठ का ऐसा कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में आया नहीं, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर इसको चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले आया और कोल्हू पर उसको बिठा दिया। अब बीका उस कोल्हू पर बैठा हुआ अपनी जुबान से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर की राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को ये देखने के लिए भेजा कि शहर में कौन गा रहा है, ये पता करके आए। अब दासी सारे शहर में घूमती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में एक चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सारा वृत्तांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में ये प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस चौरंगिया के साथ ही विवाह करूंगी। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के ना उठने की बात बताई, तो रानी ने तुरंत वहाँ पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी कहने लगी, माताजी, मैंने ये प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। तब उसकी माँ कहने लगी कि ये क्या कह रही हो, तेरा विवाह तो किसी देश के राजकुमार के साथ किया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपना प्रण नहीं तोड़ूंगी। अब तो माँ चिंतित हो गई और उसने चिंतित होकर ये बात राजा को बताई। तब महाराज ने भी आकर ये समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूँगा। ऐसी बात तुमको नहीं सोचनी चाहिए। तो कन्या कहने लगी, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु किसी और से विवाह नहीं करूंगी। विवाह तो मैं चौरंगिया के साथ ही करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा कि ठीक है, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही करना। अब तो राजा ने तेली को अपने घर बुलाया और कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली कहने लगा, महाराज, ये कैसे हो सकता है, कहाँ आप और कहाँ मैं। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य का लिखा कोई नहीं टाल सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। और राजा ने भी उसी समय तोरण और वंदनवार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया बना विक्रमादित्य के साथ कर दिया। अब रात्रि को जब
विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए थे तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया और कहने लगे, कहो राजा, मुझको छोटा बताकर तुमने कितना दुख उठाया। तब राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को क्षमा कर दिया और उसके हाथ पैर वापस लौटा दिए। तब राजा ने कहा, हे शनिदेव, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए कि जैसा दुख आपने मुझे दिया ऐसा किसी और को मत देना। तो शनिदेव कहने लगे कि तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार है। जो भी मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। अब राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव सलामत देखे तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसको देखकर राजा ने अपना सारा हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। ये बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने ये बात सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा और कहा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा आरोप लगाया, अतः आप मुझको जो चाहें दंड दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण ये सारे दुख मुझे प्राप्त हुए। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना काम करो। लेकिन सेठ नहीं माना और बोला कि मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। तो राजा कहने लगा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल रही थी, अब वही खूंटी हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नाम की एक कन्या है, आप उसका पाणी ग्रहण करिए। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहाँ निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी, सेठ की कन्या श्रीकंवरी और दोनों जगह के दहेज में प्राप्त बहुत से दास दासी, रथ और पालकियों सहित राजा विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चल पड़े। जब शहर के निकट पहुँचे और पुरवासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। अगले दिन राजा ने शहर में यह घोषणा करवाई कि शनि देवता सभी ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बताया, इसी से मुझको ये दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही और राज्य में सभी प्रकार से आनंद हो गया। इस प्रकार शनिदेव की कृपा से सभी के दुख दूर हो गए। जो भी कोई शनिदेव की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। बोलिए शनिदेव की जय। और अब सुनिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ, जिसको दशरथ जी ने शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए किया था। शनिदेव की स्तुति करते हुए दशरथ जी कहते हैं, कृष्ण एवं नील वर्ण वाले तथा शिव रूपधारी तुमको नमस्कार है। स्वरूप शरीर वाले, स्थूल रोमों वाले तुमको नमस्कार है। हमेशा भूखे और अतृप्त रहने वाले तुमको नमस्कार है। दीर्घ, शुष्क, काल दृष्टि,
कीट रक्षक, दुर्भिक्षकारक, घोर, रौद्र, भीषण, खप्परधारी, मंदगति, सूर्यपुत्र, प्राणियों को भय देने वाले तथा अधोदृष्टि वाले तुम्हें नमस्कार है। प्रलयकारक, तपस्या से जिसने शरीर को जला दिया, सदा तपस्या में लगे रहने वाले, दिव्य दृष्टि वाले और कश्यप के पुत्र सूर्य, उसके पुत्र को नमस्कार है। तुम प्रसन्न होने पर राज्य देते हो और रुष्ट होने पर सभी संपत्तियों का विनाश कर देते हो। सभी का विनाश करने वाले हे सूर्यपुत्र, तुम्हें नमस्कार है। देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी, सर्प आदि प्राणी तुम्हारी दृष्टि मात्र से दुखी हो जाते हैं। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, सप्तऋषि, इन पर भी जब तुम्हारी दृष्टि जाती है तो ये भी अपने पदों से च्युत हो जाते हैं। देश, नगर, गांव, द्वीप तथा वृक्ष आदि भी तुम्हारी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार दशरथ द्वारा स्तुति किए जाने पर महाबलवान ग्रहों के राजा शनि ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजेंद्र, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से प्रसन्न हूँ। अब मैं तुमको ऐसा वरदान दूंगा जो तुम्हारे मन में है। दशरथ जी कहने लगे, हे शनिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे इच्छित वर दो। तुम आज से किसी को कष्ट मत देना। हे शनिदेव, यही मेरा प्रिय वरदान होगा। शनिदेव कहने लगे, यद्यपि ऐसा वर मैं किसी को देता नहीं हूँ, लेकिन प्रसन्न होने के कारण तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हारे द्वारा कहे गए इस स्तोत्र को जो भी मनुष्य, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर तथा सर्प आदि पढ़ेंगे, उनको शनि बाधा नहीं होगी। जिनके जन्म काल में, गोचर में, महादशा में या अंतरदशा में अथवा लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम, द्वादश स्थान में शनि हो, वे पवित्र होकर यदि प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल इस स्तोत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उनको निश्चित ही मेरी पीड़ा कभी नहीं सताएगी। हे राजन, वर देने वाली लोहे की एक प्रतिमा को बनाएं, उसके 4 हाथ हों और उसमें धनुष, शूल, बाण धारण किए हों। तदनंतर 10,000 जप करें। इसका दशांश काले तिल, शमी पत्र, घी, नीलकमल, खीर, चीनी मिलाकर होम करें। तत्पश्चात घी और दूध से बने पदार्थों से ब्राह्मण को भोजन कराएं। शनि की लौह मूर्ति को तिल के तेल में या तिलों के ढेर में रखकर विधि पूर्वक मंत्रों के द्वारा पूजन करें। कुमकुम आदि चढ़ाएं। नीली, काली, तुलसी, शमी पत्र आदि मेरी प्रसन्नता के लिए अर्पित करें। काला वस्त्र, बैल, दूध देने वाली गाय, इनको दान में दें। इस प्रकार हे राजन, मेरे द्वार पर जो विशेष पूजा मंत्रोच्चार पूर्वक इस स्तोत्र से करता है और पूजा करके इस स्तोत्र का हाथ जोड़कर पाठ करता है, उसको कभी किसी प्रकार मैं पीड़ा नहीं होने दूंगा, अपितु मैं अन्य ग्रहों की पीड़ा से भी उसकी रक्षा करता हूँ। इस प्रकार करने से संपूर्ण जगत पीड़ा मुक्त हो जाता है। शनिदेव से 2 वरदान प्राप्त कर राजा दशरथ अपने को धन्य समझकर और शनि को प्रणाम कर उनसे अनुमति पाकर रथ में चढ़कर अपने राज्य में आकर सफल मनोरथ हुए। सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर राजा विजयी हुए। कौणस्थ, पिंगल, बभ्रु, कृष्ण, रौद्रंतक, यम, सौर्य, शनिश्चर, मंदह, पिपलाश्रय संस्थता, इन 10 नामों को पीपल वृक्ष के समीप जो जपेगा, उसको शनि का कष्ट कभी नहीं होगा। अल्प मृत्यु के नाश के लिए और दुखों को दूर करने के लिए तिल के तेल से स्नान करें। धान्य, उड़द, लोहा, स्वर्ण इनका दान करें एवं शनि स्तोत्र का स्वयं पाठ करें या ब्राह्मण द्वारा इस स्तोत्र को सावधान होकर सुनें। ऐसा करने से सब जगह विजय, अर्थ, काम, आरोग्य और सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार दशरथ कृत शनि स्तोत्र समाप्त हुआ।